किसी चीज से टकराई थी और जब ध्यान से देखती है तो पता चलता है वो एक पुराना जादुई चिराग है। गुस्से में वो उस पर टूट पड़ती है, उसे ऐसे मारती है जैसे वही उसकी माँ हो। वो अपनी सारी भड़ास, अपने अंदर का सारा दर्द उस चिराग पर निकाल देती है। जब थोड़ा शांत होती है तो देखती है, अरे ये तो बस एक चिराग है। वो उसे उठाती है, पलट कर देखती है और तभी धुएं के बीच से एक जिनी प्रकट होता है। लेकिन याद रखना, योंग कभी रिएक्शन नहीं देती। वो सिर्फ एक्शन करती है, ना डरती है ना चौंकती है। बस धीमी आवाज में कहती है, तू कौन है? जल्दी बोल वरना तुझे खत्म कर दूंगी। जिनी सीना फुलाकर घमंड से कहता है, मैं खुद शैतान हूं, पर लोग मुझे जिनी कहते हैं। योंग बिना जरा भी प्रभावित हुए मुड़ जाती है और वहां से चल पड़ती है। जिनी पीछे से चिल्लाता है, रुको, मैं 1000 साल से तुम्हें ढूंढ रहा था। लेकिन योंग ऐसे चल रही है जैसे उसे कुछ सुना ही नहीं दे रहा। बेचारा जिनी अपने लंबे बालों में उलझकर बार बार गिरता पड़ता उसके पीछे भागता है और यहीं से शुरू होती है योंग की अजीबोगरीब यात्रा। जब वो कमरे में लौटती है तो देखती है जिनी पहले से वहां मौजूद है। उसके लंबे बाल चारों तरफ बिखरे पड़े हैं। वो योंग को देखकर नाटकीय अंदाज में कहता है, 1000 साल हो गए हैं तब से ये बाल काटे नहीं है। योंग हंसी के साथ बोलती है, तो तुम्हारे बाल तो 1000 साल तक बढ़ते रहे पर तुम्हारी दाढ़ी को पता ही नहीं चला। अजीब है। जिनी सकपका जाता है, बड़बड़ाता है, कितनी बेइज्जती है ये, खैर छोड़ो। फिर वो अपनी कहानी बताने लगता है। वो कहता है कि 1000 साल पहले उसे उसी की वजह से श्राप मिला था और तभी से वो उस चिराग में कैद है। हर बार जब कोई इंसान चिराग पाता उसे 3 इच्छाएं मिलती और वो उन्हें पूरी करता। सदियों तक उसका सहायक पालतू सईद बाहर की दुनिया की खबरें देता रहा, जंगे, आविष्कार, इंसानों की नई नई चालें, सब कुछ। सईद तो चाहे तो काले चीते में भी बदल सकता था। एक दिन सईद ने कहा, अब इंसान पुनर्जन्म में विश्वास करने लगे हैं कि आत्मा दोबारा जन्म ले सकती है। जिनी हंस पड़ा, क्या बकवास है ये। लेकिन उसी दिन उसने कसम खाई, मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक वो औरत योंग दोबारा जन्म लेकर वापस नहीं आती, और तब मैं उसे खत्म कर दूंगा। क्योंकि जिनी के मुताबिक इंसान लालची, स्वार्थी और झूठे होते हैं, और योंग ने उसे यह साबित कर दिया था कि इंसान झूठे, लालची, स्वार्थी नहीं होते हैं, क्योंकि उसने अपनी तीनों इच्छाएं खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद के लिए मांगी थी, और उसकी आखिरी इच्छा ही थी जिसने जिनी को चिराग में कैद कर दिया। 900 साल गुजरने के बाद जिनी ने एक प्रार्थना की, हे ईश्वर, अगर मुझे आजाद करने वाला इंसान नेक हुआ तो मुझे नरक में भेज दे, पर अगर वह भ्रष्ट निकला तो मुझे 3 लोक में जाने की आजादी हो। वो योंग की ओर देखते हुए तंज कसता है, और फिर तुम आई। इतनी जोर से चिराग झकझोरा कि मेरा पेट ही उलट गया। अभी अभी खाना खाया था। योंग बिना किसी हाव भाव के कहती है, अजीब है, ना तुम मुझे डरा पा रहे हो, ना मैं तुम्हारा आदर